हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजली की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हम अपने बुज़ुर्गों को देखकर ही बनाते हैं कि किस तरह से बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है। तो वही मैंने आज 100 ग्राम मेथी ली है। बिल्कुल ताज़ा मेथी थी, लेकिन ताज़ा होने के साथ-साथ इसमें डंठल भी बहुत थे। तो वो मैंने जो टाइट-टाइट डंठल थे उनको निकाल दिया था और धुलकर साफ़ कर ली थी। आप जितनी बनाए रेसिपी उसी हिसाब से यहाँ पे मेथी लें। ये 100 ग्राम मेथी है और इसे मैं बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी। ज़्यादा बड़ी-बड़ी हमें चॉप नहीं करनी है, बारीक-बारीक चॉप करनी है। जब कभी हम ढाबे या होटल पे खाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल हमारे घर में बनता है वो अलग है और ढाबे पे बनता है वो अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार अपने घर पे भी इस तरह से बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनेगी और आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कढ़ी की बात कर रही हूँ। कढ़ी हम कई तरह से बनाते हैं, पकौड़ी वाली बनाते हैं, सेव वाली बनाते हैं, कतरे वाली बनाते हैं। तो आज मैं मेथी वाली कढ़ी बनाने जा रही हूँ। आप ज़्यादा मेथी मत डालिएगा, 100 ग्राम मेथी डालिएगा। 4 लोगों के लिए 100 ग्राम मेथी बहुत है। अब ये चॉप हो गई, अब इसे हटा देते हैं। अब हम एक बाउल लेते हैं, बाउल में 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाली और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार थोड़ी-सी हम यहाँ पे हींग डालेंगे और ये घर का छाछ है, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और दही भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। ये जो हमारे घर पे बनाया जाता है मट्ठा, वही मट्ठा है। तो इसमें इसलिए छा रही हूँ कि इसमें मलाई वगैरह बहुत होती है। तो इसकी जगह आप कोई सा भी मट्ठा ले सकती हैं, रेडीमेड है और दही वगैरह है। लेकिन थोड़ा-सा खट्टा होना चाहिए, तभी कढ़ी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मलाई मैंने अलग कर दी थी। थोड़ा-थोड़ा मट्ठा डाल के हम अब इसे बेसन को घोल लेंगे और अच्छे से घोलिए, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएँगे। और हमारे घर पे मम्मी वगैरह क्या करती थीं, ऐसे ही बिना छाने मट्ठे को घोल लेती थीं, फिर छन्नी से छान देती थीं। लेकिन मैंने मट्ठे को पहले ही छान दिया, तो दोबारा छानने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो इसे अच्छे से घोल लेंगे। बेसन में देखिए लम्स पड़ रहे लगे हैं, तो अच्छे से चलाते हुए हम इसे घोल लेंगे पहले, उसके बाद में हम इसे पतला करेंगे, नहीं तो फिर जो गुठलियाँ वगैरह हैं बेसन की वो नहीं निकलेंगी। तो ऐसे ही धीरे-धीरे चला के अच्छे से ये घुल जाएगा बेसन। अब मैं सारा मट्ठा लगा दूँगी, जितना भी लगाना है उस हिसाब से। यहाँ पे मैंने 2 गिलास मट्ठा लिया है और थोड़ा-सा ये खट्टा था। खट्टे होने से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा खट्टा लिया है। तो अब ये घुल चुका है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे एक हांडी लेते हैं, हांडी में मैंने यहाँ पे तेल लगाया है। आप तेल लगाइएगा तो कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। थोड़े से मैंने मेथी दाने डाल दिए और फिर मैंने जो मेथी काट के रखी थी वो इसमें भून लेते हैं। मेथी को भूनने से क्या होगा, जो कड़वापन होगा मेथी का वो हट जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हम मेथी को तेल में भून लेते हैं, जिससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और आजकल मेथी कड़वी बहुत होती है शुरू-शुरू में, तो उसका कड़वापन भी निकल जाएगा। मेथी भुन चुकी है, अब हम इसमें लगाते हैं बेसन का घोल। और बेसन का घोल लगाते जाइए, गैस को लो फ्लेम पे करके चलाते जाइए, नहीं तो बेसन क्या है चिपकने लगता है, इकट्ठा हो जाएगा। अब फटाफट मैंने नाप कर 1 लीटर इसमें पानी लगा दिया, जिससे बेसन है थोड़ा-सा पतला हो जाएगा और कम से कम 20-25 मिनट इसे खौलाना है, तो अच्छे से पक भी जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जब तक ये उबाल ना आ जाए तब तक हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी नमक नहीं डालना है। देखिए कलर भी आने लगा है फटाफट। तो देखिए जब उबाल आया तो इस तरह की हो गई। अब हम इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे और गैस को लो फ्लेम पे करके इसे ऐसे ही बनने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें जब खौल गई है तो हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक मैंने आधा चम्मच यूज़ किया है, आप जैसा खाते हो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे छोड़ देती हूँ कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए, जिससे अच्छे से पक जाएगी। लो फ्लेम पे कर देंगे तो बिल्कुल ये उबाल नहीं आएगा और गाढ़ी भी हो जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा इसका। तो यह लगभग पक चुकी है। अब हम इसे उतार के नीचे रख देंगे, गैस को बंद कर देंगे, जिससे और गाढ़ी ना हो जाएगी ये। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो तड़का इसमें बहुत मेन होता है, अच्छे से तड़का लगाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी कढ़ी। तो चलिए हम यहाँ पे एक कढ़ाई लिए छोटी सी, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो घी में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सरसों का ही मतलब तेल का ही तड़का लगाया जाता है। तो सबसे पहले मिर्चें डाल दी मैंने, ये अच्छे से भुन गई थी, तभी मैंने यहाँ पे सरसों के दाने डाल दिए। आप सरसों की जगह पर राई भी यूज़ कर सकते हैं।
अब जब सरसों के दाने चटक जाएँगे अच्छे से, तो हम यहाँ पे थोड़े से मेथी के दाने डाल देंगे, थोड़ी-सी हींग डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। तड़का कढ़ी में बहुत मेन होता है और तड़का ही है जो कढ़ी को बहुत टेस्टी बनाता है। तो ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम ध्यान रखिएगा ये जले नहीं बिल्कुल भी। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जो हमने लहसुन का, अदरक का पेस्ट बना के रखा है, 1 हरी मिर्च भी इसमें डाली है। ये मैंने दरदरा कूट लिया है, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकती हैं और नहीं अगर डालना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसीलिए थोड़ा-सा मैंने डाला है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे ढेर सारे मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, इन्हें भी साथ-साथ में अच्छी तरह से हम भून लेंगे और उसके बाद में हमने जो यहाँ पे प्याज़ कट करके रखा है, चॉप करके, उसे हम इसमें डालकर भून लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे, जिससे जो हमारा तड़का है वो एकदम मतलब सॉफ्ट नहीं करना है हमें, गैस को हाई फ्लेम पे रख के हमें इसे भूनना है, क्रिस्पी करना है, बिल्कुल भी ब्राउन करना है और गैस को हाई फ्लेम पे रखिए जिससे अच्छे से ये भुन जाएगा। अगर लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये भुनेगा नहीं, मतलब गलने लगता है। अब ये भुन चुका है, मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च को ज़्यादा हम देर हमें भूनना नहीं है, नहीं तो ये जलने लगती है। तड़का तैयार हो चुका है, फटाफट हम कढ़ी में ऐड कर देते हैं, नहीं तो जो मिर्च वग़ैरह है हमारी कश्मीरी वो जलने लगेगी। देखिए तड़का कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे ही आप लगा के कढ़ी को दूना टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ज़्यादा मिर्च भी मैंने नहीं डाली है, देखने में लग रही है। अब इसमें 1 चम्मच मैं घी डाल देती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं घी में ही तड़का लगाते हैं, लेकिन मैंने घी में तड़का नहीं लगाया है, ऊपर से मैंने घी डाल दिया है इसमें। तो कढ़ी खाने में भी बहुत टेस्टी थी और आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम पकौड़ियाँ वगैरह नहीं डालते हैं, तो बच्चों ने कहा कि मम्मी इसमें पकौड़ी नहीं है, तो मैंने कहा कि पकौड़ी इसमें नहीं पड़ती हैं। तो फटाफट ये बन के रेडी हो गई थी, इधर चावल बन के रेडी हो गया होता। तो ज़रूर बताइएगा मेरी आज कढ़ी कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे बैंगन मैंने फ्राई करके रखे थे, बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के ये मैंने तेल में फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी खाने के लिए, गरम गरम चावल और गरम गरम कढ़ी। कहीं भी ढाबे पे बनती है तो इसी तरह की कढ़ी तड़का लगाया जाता है कढ़ी में, तो हमें लगता है कितनी टेस्टी कढ़ी लगी है। लेकिन घर पे हम क्या है सादा हींग, जीरा और मेथी वगैरह से तड़का लगा देते हैं, तो वो उस हिसाब से बनती है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल सर्व नहीं हो रहा था, तो मैं फटाफट कढ़ी बना के खाने लगी।